नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज का ये दिन जो है गुरुवार है। आज के दिन लाइव कॉलिंग की सुविधा रहती है आपके पास, जिसे फोन ऑफ फ्रेंड कहा जाता है, और आप 9872065786 पर कॉल करके अपना कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी फ़ोन ऑन नहीं किया हुआ है मैंने। 10 मिनट बाद फ़ोन को मैं नेटवर्क में डालूंगा। अभी नेटवर्क से बाहर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो कुछ दिन पहले हमने मंगल ग्रह के ऊपर चर्चा की थी। आपको शायद याद होगा कि मंगल ग्रह जो हैं मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि है और केतु ग्रह की दृष्टि है। जब भी मंगल के ऊपर शनि और केतु का प्रभाव आता है, चाहे वो युति से आ जाए चाहे वो दृष्टि से आ जाए। युति का अर्थ है कि चाहे मंगल और शनि इकट्ठे हों कुंडली में, चाहे मंगल और केतु इकट्ठे हों कुंडली में, मंगल की मारक क्षमता, मंगल की आग्नेय शक्ति अधिक स्ट्रांग हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हमारी जन्म पत्रियों में भी शनि और मंगल इकट्ठे हों या केतु और मंगल इकट्ठे हों, तो मैंने अपने पिछले 20 वर्ष के ज्योतिषीय जीवन में उन लोगों को चोट लगते, एक्सीडेंट होते, ऑपरेशन होते, सर्जरियां होते, उनके साथ कोई ना कोई अग्निकांड होते देखा है। क्योंकि शनि अगर लोहा है तो मंगल रक्त है, शनि अगर तेल है तो मंगल अग्नि है। इसी प्रकार केतु भी अग्निकारी रूप है। तो शनि और केतु की दृष्टि मंगल पर इस समय भी चल रही है। इस मंगल के विषय पर हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम रखा था मैंने मंगल का दंगल। तो मंगल का जो दंगल आप लोग देख रहे हैं, जीटी रोड पे है इस समय, और पंजाब की तरफ से ही गया है ये दंगल दिल्ली की तरफ, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन, कोई दंगल चल रहा है। और जिनकी प्राइवेट जन्म पत्रियों में, व्यक्तिगत जन्म पत्रियों में मंगल ग्रह शनि या केतु या राहु से पीड़ित होगा, उनके जीवन में भी दंगल चल रहा होता है, उनके व्यापार में भी दंगल चल रहा होता है, उनके बेडरूम में भी दंगल चल रहा होता है, उनके दिमाग में भी खलबली मची होती है, दंगल चल रहा होता है। इसलिए मंगल का ये दंगल, चाहे हमारे आसपास के वातावरण को हम देख लें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई क्रांति चल रही है, चाहे हम फिर खराब अगर हमारी कुंडली में मंगल हो, अपने घर में देख लें, अपने परिवार में देख लें, कहीं ना कहीं मंगल का दंगल हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। मंगल का ये दंगल 24 दिसंबर तक चलेगा, याद रख लीजिए। 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल मीन राशि में भ्रमण करेंगे तो मंगल का ये दंगल चलेगा। क्योंकि मीन राशि में मंगल है तो उनके ऊपर मकर राशि से शनिदेव की दृष्टि है, उन्हीं के ऊपर केतु की भी दृष्टि है, केतु वृश्चिक राशि में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि मंगल अभी दंगल की ही स्थिति में है। मंगल जब भी दंगल की स्थिति में होता है, कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, कुंडली में शनि या राहु या केतु के साथ होता है, तो क्रोध बहुत अधिक उत्पन्न करता है, दिमाग में खलबली पैदा होती है, गुस्सा चढ़ता है। तो इसलिए सबसे पहला कार्य यह करना है कि हमें इस गुस्से पर नियंत्रण करना है। हम जितना बिल्कुल शांत भाव से चलेंगे, उतना ही इस मंगल पे बड़ी आसानी से नियंत्रण हो जाता है। इसलिए आप सब लोग जिनकी पर्सनल जन्म पत्रियों में मंगल खराब हो या मांगलिक हो, इसलिए उन्हें मंगल के इस ट्रांजिट का खूब ध्यान रखना चाहिए। और मंगल ग्रह के स्वामी
हनुमान जी हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, इसलिए जिनकी भी कुंडलियों में मंगलीक हो, आप मंगल शनि राहु या केतु के साथ हो, मंगल नीच राशि कर्क में हो, मंगल छठे 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी का शांत रूप अपने पास रखना चाहिए ताकि मंगल की तरफ से आपको कोई परेशानी ना आ सके। तो सबसे पहले मंगल का जो दंगल है 24 दिसंबर तक चलेगा, इसलिए 24 दिसंबर तक हमारे आसपास के वातावरण में हमें जितने भी आंदोलन, जितने भी दंगल दिखाई दे रहे हैं, वो अभी प्रतीत होता है ऐसे ही चलते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं शासनकर्ता की, राजा की। ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। ग्रहों के राजा सूर्य इतनी अधिक शक्ति रखते हैं कि सभी 9 ग्रहों को अपने प्रभाव से चला देते हैं। बाकी 9 ग्रहों को, बीच में खुद आप हैं, 8 बाकी अन्य ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण दोष में जाएंगे, सूर्य केतु या सूर्य राहु के साथ, सूर्य केतु या सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में जाएंगे तो स्वयं सूर्य क्षीण माने जाते हैं, कमजोर माने जाते हैं। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव केतु के साथ वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिए। इसलिए जो राजा होता है, जो शासन करता होता है, जैसे हम अपने देश की बात कर लें तो जो प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम राजा ही कहते हैं अपने ग्रह मंडल के हिसाब से, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसे पीएम कहा जाता है, तो वो सूर्य के साथ जुड़ेगा हमेशा। और जब तक सूर्य केतु के साथ रहेगा तब तक शासनकर्ता की किरकिरी होती रहेगी, याद रख लीजिए। अभी हमारे बड़े ही आदरणीय मित्र हैं प्रदीप जी ने पूछा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके विषय में बताइए कब तक ये वाइंड अप हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, सूर्य और केतु अभी कमजोर चल रहे हैं। 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, नोट कर लीजिए। 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। सूर्य केतु का ग्रहण दोष चलेगा। राजा शासनकर्ता सूर्य होता है, वो अभी कमजोर रहेगा। तो सीधा सीधा इशारा आपको मैंने बता दिया है कि 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु खराब अवस्था में वृश्चिक राशि में है। और संयोग से देश के प्राइम मिनिस्टर का लगन और राशि दोनों ही वृश्चिक है। नोट करते जाइए ये सारी बातें। खामोशी बहुत अच्छी है, खामोशी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा स्वयं का भी लगन वृश्चिक है। मुझे पता है क्या क्या प्रभाव आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रेशर आएगा, कहाँ कहाँ से टेंशन आएगी, कहाँ कहाँ से दबाव आएंगे, क्योंकि सूर्य वृश्चिक लगन वालों के लिए दशमेश भी होता है। दशम भाव राज्य सरकार का होता है। तो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस सन, राज्य सरकार का स्वामी सूर्य जब तक केतु के साथ ग्रहण में है, वो भी वृश्चिक लगन में, या वृश्चिक राशि वालों को भी बता रहा हूं मैं, तब तक शांति भली भैया। जो सामने वाला प्रेशर डाल रहा है उनको डालने दीजिए। ये शतरंज की गोटियां होती हैं। ये कल परसों मैंने पिक्चर देखी थी, लूडो ही होती है ये भी, कि चलिए आप अपनी चाल चलिए, फिर देखते हैं हमें कौन सी चाल चलनी है। तो वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु इस समय सूर्य ग्रहण दोष में है। 16 दिसंबर तक ये दोष अभी परेशानी देगा। ये दोष एक पितृदोष भी कहलाता है मित्रों, याद रख लीजिए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, और बृहस्पति गुरु, अध्यापक, दादा, बाबा, बुजुर्गों का कारक है। इन 3 ग्रहों के ऊपर अगर राहु या केतु का प्रभाव आ जाए
और हमारी कुंडलियों में हो तो समझ लीजिए जन्म पितृदोष का हुआ है। इसलिए इस माह में भी जितने बालक बालिकाएं जन्म ले रहे हैं सूर्य और केतु वाले हैं। देसी महीने की बात कर रहा हूं, 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु की ये युति चलेगी। जितने भी बालक बालिकाएं जन्म लें आपके घर में, विशेषकर अगर 7 दिसंबर से पहले जन्म लें तो हम लोग 7 दिसंबर को राहु केतु शांति का उपाय करने जा रहे हैं, जिसमें पितृदोष हो, सर्पदोष हो, शनि की 7.5 ढैया हो, उसका निदान करवाया जाएगा। क्यों करने जा रहे हैं ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन श्री काल भैरव अष्टमी है। काल भैरव भगवान शंकर जी का वो रूप है जहां ये राहु केतु और शनि नियंत्रण में आ जाते हैं। इसलिए जो पर्सनल लोग मुझे संपर्क करते रहते हैं और जिन लोगों को हम लोग ये बताते रहते हैं कि आपकी कुंडलियों में राहु केतु शनि से दोष है, 7 दिसंबर से पहले पहले आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको इन चीजों के उपाय भी करवाए जाए। सूर्य केतु की आपने स्थिति समझ ली है। अब बृहस्पति की स्थिति समझ लीजिए। गुरु ग्रह जिसने ज्ञान देना है, जो एक अच्छा सलाह भी दे सकता है राजा को, नीच राशि में है। ध्यान से समझते जाइए ये कैसे खेल चलता है। उधर से सूर्य ग्रहण दोष में यानी कि शासनकर्ता कमजोर, उधर से मंगल दंगल की स्थिति में कि कभी भी कहीं भी अग्निकांड, बम कांड, गोलीकांड, हिंसा भड़कने की आशंका। और इधर से वो लोग जो अच्छे सलाहकार होते हैं, जो किसी भी समस्या का समाधान को चुटकियों से हल करना जानते हैं, उन्हें जुपिटर कहा जाता है, बृहस्पति। और इस समय का आप गोचर देखेंगे तो बृहस्पति भी मकर राशि में नीच है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग समझाने का प्रयास करेंगे, जो लोग कुछ सुलझाने का प्रयास करेंगे, वो स्वयं ही उलझते हुए दिखाई देंगे, नजर आएंगे। तो बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ नीच है और शनि अपनी राशि में मजबूत है। अब इसको ध्यान से इस युति को समझ लीजिए। मकर राशि में शनि जनता का ग्रह है, अपने घर में आया हुआ 30 वर्ष के बाद अपने घर में, और जनता एकत्रित है क्योंकि शनि मजबूत है। जिसने समझाना है जुपिटर ने, वो शनि के साथ ही नीच पड़ा हुआ है। इसका मतलब जनता मजबूत और सुलझाने वाला समझाने वाला नीच। तो बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो नीच की राशि में गोचर कर रहा है। विशेषकर 6 अप्रैल 2021 तक अभी बृहस्पति नीच राशि मकर में ही गोचर करेंगे। इसे नोट करते जाइए और इन्हीं चीजों को आप समझिए कि अगर हमारे जीवन में भी जो हमारी कुंडलियां हैं, हमारे बच्चों की कुंडलियां हैं, हमारे पार्टनर्स की कुंडलियां हैं, जीवन साथी की जन्म पत्रियां हैं, उनमें भी अगर जुपिटर नीच हुआ तो बृहस्पति धन का कारक ग्रह होता है। फाइनेंशियल स्थिति जो है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है, वो बिल्कुल कमजोर रहता है उन लोगों के लिए जिनका जुपिटर नीच राशि में हो। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति धन का, गोल्ड का, सोने का कारक है। बृहस्पति संतान का कारक है। बृहस्पति बड़े भाई का कारक है। कन्या की जन्म पत्री में बृहस्पति पति का कारक है। इसलिए कई बार हम देखते हैं हमारे पास जन्म पत्रियां आती हैं जिनके विवाह शादियों में दिक्कत है, अड़चन है। गोचर में जब बृहस्पति शुभ ना हो तो समझ लीजिए विवाहिक स्थितियां भी कमजोर रहेंगी, विशेषकर कन्या की। मान लीजिए किसी लड़की की शादी में अभी अड़चन आ रही है या देरी आ रही है या रिश्ते देख रहे हैं, तो वो आती जाएगी, क्योंकि वो बृहस्पति जो विवाह कारक ग्रह है वो मकर राशि में 6 अप्रैल 2021 तक नीच है। तो अच्छा काउंसलर होता है बृहस्पति, अच्छा सलाहकार होता है बृहस्पति, आशीर्वाद देने वाला होता है बृहस्पति, सुमंत्र होता है। जैसे महाराज दशरथ के राज दरबार में सुमंत्र था, जो भी मंत्र देगा वो शुभ होगा, सुमंत्र होता है बृहस्पति। गुरु भी होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति इस समय मकर राशि में नीच की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जहां हम शासनकर्ता की बात करें कि उनके समझाने वाली टीम, सुलझाने वाली टीम स्वयं ही उलझती नजर आएगी क्योंकि गुरु नीच है, वहीं हम
व्यक्तिगत जन्म पत्रियों में देखें तो फाइनेंशियल अभी दिक्कत रहेगी सबके लिए। गोल्ड की कीमतें अभी हमारे हाथ में नहीं पहुंचने वाली, और विवाह के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, खासकर कन्याएं जो हैं, उनके लिए अभी वैवाहिक स्थिति भी कमजोर रहेगी। इसके लिए बृहस्पति वाले एपिसोड में मैंने आपको उपाय भी बताए थे, उसको भी ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बृहस्पति नीच की स्थिति आपने समझ ली है। बुध ग्रह को समझ लीजिए। अब बुध ग्रह अस्त चल रहे हैं अभी। बुध ग्रह 26 नवंबर से लेकर 11 जनवरी 2021 तक अस्त चल रहे हैं। और चल कहाँ रहे हैं ये मैं अभी आपको करंट गोचर से बता देता हूं कि ये लीजिए, बुध ग्रह भी वृश्चिक लगन में या वृश्चिक राशि में ही है। वृश्चिक राशि का प्रबल शत्रु बुध होता है, नोट कर लीजिए। मान लीजिए किसी का 8 नंबर लगन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का है या मेरा स्वयं का है, तो यहां से मृत्यु स्थान, अष्टम स्थान का स्वामी बुध होगा। तो लॉर्ड ऑफ 8th हाउस अष्टमेश बुध इस समय वृश्चिक लगन में ही चल रहा है। यानी कि वृश्चिक में 3 ग्रह हैं इस समय, केतु भी है, सूर्य भी है ग्रहण दोष में, और बुध भी वहीं फंसा है। तो ये जो बुध की स्थिति है 28 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ऐसी ही रहेगी। यहां पर बुध अस्त भी है, यहां पर बुध मंगल की इस राशि में प्रबल शत्रु भी है। यहां पर यह बुध वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों को परेशान भी कर रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान का, मृत्यु स्थान का स्वामी बुध लगन में है। ये फॉर्मूला है ज्योतिष का, इसे नोट कर लीजिए। 3 भाव जिसे नेगेटिव हाउस कहा गया है, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। छठा घर क्या होता है? रोग, शत्रु, कर्जे देने वाला। 8वां घर गुप्त चिंता लगाने वाला, और 12वां घर तो अस्पताल, जेल, यात्रा तक पहुंचाने वाला। हालांकि मोक्ष भी कहते हैं अगर वो शुभ हो जाए, लेकिन आजकल मोक्ष तो कोई मांगता नहीं है। तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनके जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, वो कुंडली के जिस भाव में चले जाएंगे वहां पे ब्लास्ट करते हैं। तो यहां पर अष्टम भाव, मृत्यु स्थान के स्वामी बुध हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक में बुध भी चल रहे हैं, नोट कर लीजिए। 17 दिसंबर तक अभी बुध भी वृश्चिक वालों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। 11 दिसंबर के दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी होगा। 11 दिसंबर के दिन शुक्र ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नोट कर लीजिए, ये अब दिसंबर का गोचर बता रहा हूं आपको। 11 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक बुध, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, अब ये सब धीरे धीरे वृश्चिक में इकट्ठे हो रहे हैं। तो 11 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक शुक्र भी वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब ये समझ लीजिए 4 प्लैनेट वृश्चिक में चले जाएंगे। बुध के बारे में मैंने आपको बताया कि अष्टम, मृत्यु का मालिक बुध वृश्चिक लगन में चला गया। शुक्र हानि का मालिक होता है, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि से पिछले घर का, 12वें घर का स्वामी हो गया। 12वें घर को कहा गया खर्चा, हानि, व्यय, परेशानी। तो गुप्त चिंता का स्वामी बुध, वो भी वृश्चिक में चला गया, और 12वें घर का स्वामी शुक्र, वो भी वृश्चिक में चला गया। यानी कि वृश्चिक वालों के दिमाग में इस समय खलबली रहेगी। तो ये सारे धीरे धीरे वृश्चिक के अंदर घुस रहे हैं, और वृश्चिक लगन प्राइम मिनिस्टर साहब का है। तो इसको अब खुद आप अंदाजा लगाइए कि क्या बनने वाला है। बीच में नोट कर लीजिए 3 दिन आने बड़े खतरनाक, 3 दिन आने बड़े अजीबोगरीब, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा, उसको कहा जाता है इवेंट प्लेयर। कि चंद्रमा जिस राशि में चला जाए, जिस ग्रह के साथ टच कर जाए 2.25 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, या 3 दिन मैं बोल रहा हूं, 2.5 दिन के लिए, उस राशि के ग्रहों को या राशि के फलों को एक्टिव करता है। इसी तरह राशिफल बोला जाता है ना। कहीं हम कहेंगे कि आज मेष राशि वालों के लिए 3य भाव में चंद्रमा है तो पराक्रम में वृद्धि करेगा, 4th भाव में है तो वाहन प्राप्ति होगी। तो चंद्रमा की ही
चाल देख देख कर ज्योतिषी आपको उस दिन का फल बताता है। 12 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक, यानी कि 12, 13, 14, ये 3 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में होंगे। तो इस वृश्चिक राशि में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह होंगे, 5 ग्रह, और इन 5 ग्रहों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वो वाले जो 3 दिन होंगे वो पूरे संसार के लिए अजीबोगरीब होंगे।